एक गांव में एक महापुरुष रहते थे। बहुत ज्ञानी थे, दयावान थे। उनके पास गांव के सभी लोग आकर के ज्ञान प्राप्त करते थे। उनके पास आकर उनका सत्संग सुनते थे, उनका प्रवचन सुनते थे। महापुरुष बड़े उदार स्वभाव के थे और उनकी हर वक्त यही एक कोशिश रहती थी कि मेरे द्वारा किसी भी प्राणी का किस प्रकार से भला हो, और वो समाज सेवा को ही अपना सर्वोपरि धर्म मानते थे। कुछ लोग उनके पास आए, बोले, महापुरुष जी, आप अंतर्यामी हैं। अभी गांव के अंदर एक सांप जो है वो कहीं से आ गया है और लोगों को डस लेता है, और कई लोग मर चुके हैं उसके जहर से। कृपया इस सांप से हमें छुटकारा दिलाइए। महापुरुष बोले, ठीक है, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। महापुरुष भी उस रास्ते की तरफ चले जो रास्ता उन लोगों ने बताया था कि वहाँ पे सांप लोगों को डसता है। जब महापुरुष उस स्थान पे पहुँचे तो उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा सांप वहाँ पे फन उठाए बैठा था। महापुरुष का तेज देख करके और महापुरुष ने उस नाग की तरफ देखा और मुस्कुरा करके उसको कहा कि ये जो जीवन है हमें परमपिता परमात्मा ने दिया है, अतः इस जीवन को, किसी के भी जीवन को ख़त्म करने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। और फिर जिस चीज़ को तुम दे नहीं सकते उसे लेने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तो अतः यहाँ से जो भी मानव निकले, इंसान निकले, पशु जानवर कोई भी निकले, आप उनको डसना नहीं। सांप ने उनकी बात मानी। महापुरुष अपने घर वापस आ गए। अब सांप ने लोगों को डसना छोड़ दिया। लोग बाग निर्भय होके निडर होके उसके पास से निकल जाते। वो सांप कुछ भी नहीं कहता, कई तो उसकी पूंछ पे पैर रख देते थे, यहाँ तक कि बच्चे पत्थर मारते थे। सांप लहूलुहान भी हो जाता था, लेकिन वो डसता नहीं था। उसे महापुरुष की वाणी याद थी कि जीवन अनमोल होता है। 1 महीने के बाद लगभग वो महापुरुष उसी रास्ते से फिर दोबारा निकले तो उन्होंने देखा कि वो सांप जो है बहुत घायल अवस्था में, जख्मी, लहूलुहान जमीन पे पड़ा है। महापुरुष बोले, भाई ये तेरी हालत कैसे हो गई? सांप ने जवाब दिया, प्रभु आपने ही तो कहा था कि डसना नहीं है, किसी का जीवन नहीं लेना, तो मैंने डसना छोड़ दिया और लोगों ने मेरी ये हालत कर दी। महापुरुष बोले, भाई मैंने तुम्हें डसने के लिए मना किया था, किसी का जीवन ख़त्म करने के लिए मना किया था कि किसी का जीवन ख़त्म नहीं करना है, डसना नहीं है। लेकिन मैंने तुम्हें फुफकारने के लिए थोड़ी मना किया था, तुम डरा तो सकते थे ना। सांप की समझ में सब कुछ आ गया। महापुरुष चले गए। अगले दिन से उसने अपना, जब लोग आए, फन उठाया और फुफकारा। लोगों ने सोचा लगता है ये सांप का स्वभाव पहले जैसा हो गया, हिंसक,
और लोग बाग उससे दूर दूर रहने लगे। अब लोग भी सुखी थे और सांप भी सुखी था। जिंदगी में हमें कितनी भी कठिनाई या समस्या घेर ले, हर समस्या का समाधान निकलता है अगर हम शांत भाव से उस समस्या का समाधान निकाले तो हल जरूर निकलता है। नारायण हरि ओम।